Hello friends, from Radhe Krishna Legal Aid Foundation, this is Ajay Garg Advocate again with you. आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर के बारे में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया है अभी 28 अक्टूबर 2022 को. बिफोर आई कम टू दी सिग्निफिकेंस ऑफ दिस ऑर्डर, आई वुड लाइक टू गिव यू सम बैकग्राउंड. इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ. ये सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में इंटरेस्टेड हैं या उनकी पोस्ट में के एस्पिरेंट्स हैं, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है. ये एक रिट पिटीशन हमने फाइल की थी कुछ एप्लीकेंट्स की तरफ से, एस्पिरेंट्स की तरफ से जो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट में इंटरेस्टेड थे. और ये जो रिट पिटीशन थी हमने 2022 में इन द बिगनिंग में भी फरवरी मार्च में हमने फाइल की थी. हमारा मेन कहना ये था कि सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पे का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो 2016-17 में हुआ था, और उसके बाद से 2018, 19, 20, 21 में बहुत सारी वैकेंसीज अराइज हुई. सीआरपीएफ हैज़ नॉट टेकन एनी स्टेप्स टू कंडक्ट the recruitment of these posts. Now, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने 8 मार्च 2022 के ऑर्डर में स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिया सीआरपीएफ को और मिनिस्ट्री ऑफ होम को कि एज पर देयर ओन ऑफिस मेमोरेंडम ऑफ 2020 they will fill up the vacancies of the head constable ministerial within a period of 6 weeks. इस ऑर्डर के पास होने के बाद मैंने एक वीडियो शेयर किया और ये ऑर्डर के सिग्निफिकेंस को बताया. बट अनफॉर्चुनेटली सीआरपीएफ ने इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 वीक्स उन्होंने इसकी वैकेंसीज नहीं निकाली, और इसी वजह से हमें फिर एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करना पड़ा हाई कोर्ट में ही फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 8th March 2022. Immediately after we filed the contempt, the CRPF and the Ministry of Home, they filed a review petition against the order of 8th March 2022, wherein they stated that जो OM जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पे नहीं अप्लाई करेगा, क्योंकि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जामिनेशन इन हाउस होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ होम सीआरपीएफ करवाती है, और वो यूपीएससी या एसएससी से रिलेटेड नहीं है. और उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर था वो उसमें ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट कवर नहीं होती है. हमने उनकी बात का प्रॉपर रिप्लाई कोर्ट में दिया और हमने कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया कि ये एकदम फ्रिवलेस रिव्यू पिटीशन है और इनका मेन मकसद एग्जामिनेशन नहीं करना है, और इसी वजह से इन्होंने अभी तक ऑर्डर जो 8 मार्च का था वो कंप्लाई विद नहीं किया है, और इसमें वैकेंसीज एक के बाद एक इंक्रीज़ होती जा रही हैं. और जो बच्चे हैं, जो हमारे यंग रिसोर्सेज हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो बेचारे वेट कर करके कई तो ओवर एज हो गए हैं और बाकी लोग अभी और ओवर एज हो जाएंगे जब तक ये निकालेंगे. और ये ऑलरेडी ओएम जो 2020 का है उसमें कवर्ड हैं ये, और उसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस हैं कि सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो महकमे हैं वो टाइमली एक्शन लेकर अपनी वैकेंसीज को फिलअप करेंगे. और ये खुद एडमिट करते हैं कि इनके पास जो है 2018, 19, 20, 21 की वैकेंसीज ऑलरेडी हैं, और बट इनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वाई इवन आफ्टर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑन 8th March 2022 दे हैव नॉट टेकन एनी स्टेप्स फॉर commencing the recruitment process for this particular post. और ये जो भी ये इन्होंने अपनी चीज़ें बताई हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं एग्ज़ाम करने का, वो सब रिट पिटीशन फाइल होने से पहले के 2021 के उनके अटेम्प्ट्स हैं या जो स्टेप्स हैं, उसके बाद का कोई नहीं है. और इनके कहने में कोई सच्चाई या कोई सिंसियरिटी नहीं है.
दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को सुनने के बाद जो है ये निष्कर्ष पे पहुंची कि सीआरपीएफ जो है वो सीरियस नहीं है एग्ज़ाम करवाने से रिलेटेड, और उन लोगों ने जो ऑर्डर है हाई कोर्ट का उसको भी उन्होंने सीरियसली जो है उसको सीरियसली नहीं लिया है, उसको वो कंप्लाई विद नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने अपने ऑर्डर में जो ये ऑर्डर 28 अक्टूबर 2022 को पास हुआ उसमें उन्होंने उनकी रिव्यू पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया, और उसमें उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से बच्चे जो कि ये सीआरपीएफ का खुद का कहना है कि उनके पास 2018, 19, 20, 21 की वैकेंसीज़ ऑलरेडी हैं, और उसमें उन्हें 14 मंथ्स वो कह रहे हैं कि हमें चाहिए ये कंप्लीट करने के लिए प्रोसेस, जबकि उन्होंने कहीं पर भी कुछ ये डिस्क्लोज नहीं किया अपनी रिव्यू पिटीशन में कि उन्हें 14 मंथ्स का टाइम क्यों चाहिए, और अभी तक उन्होंने कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया ये वैकेंसी ये भर्ती। उसमें हाई कोर्ट ने ये भी मेंशन किया कि जो नोडल एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम है, दी मिनिस्ट्री ऑफ होम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती, ये उनके वकीलों का कहना है। और इसी वजह से हाई कोर्ट ने इस मैटर को बहुत सीरियसली लेते हुए सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम को ये डायरेक्शंस दी कि ये कंप्लीट करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का विद इन 8 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, दैट इज 28 अक्टूबर 2022। और अगर इन्होंने ये ऑर्डर को कंप्लाई विद नहीं किया तो उस केस में डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ एंड सेक्रेटरी टू द मिनिस्ट्री ऑफ होम, they will be personally liable for contempt of the court of the Honorable High Court in case of the non-compliance of the directions passed in the said order। तो दोस्तों ये अपने आप में एक लैंडमार्क ऑर्डर है, क्योंकि अब जो टॉप फंक्शनरीज हैं सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ, उन लोगों को पर्सनली अकाउंटेबल कोर्ट ने कर दिया है, बिकॉज उनका ये कहना था कि इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को बहुत लाइट लिया। और सेकेंडली इसमें बहुत से बच्चों का, हजारों लाखों बच्चों का भविष्य जुड़, कई ऐसे बच्चे होंगे जो बगैर किसी अपॉर्चुनिटी के ओवर एज हो जाएंगे, सो विच विल बी वेरी हार्श एंड इनजस्टिस फॉर देम। सो देयरफॉर इस ऑर्डर को अब ये पूरी उम्मीद की जा सकती है कि सीआरपीएफ और मिनिस्ट्री ऑफ होम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट कंप्लीट करेगी इन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। और पोस्टों पे इंटरेस्टेड हैं सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वो लोग भी, अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है किसी समय किसी टाइप की, उन लोगों से अप्रोच कर सकते हैं हम लोगों को, और हम आपकी इसमें पूरी कानूनी सहायता करेंगे एंड प्रो बोनो बेस पे करेंगे, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। और ये इस ऑर्डर के, ये जो ऑर्डर अभी हुआ है 28 अक्टूबर का 2022 का, इसके सारे डिटेल्स हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और अगर किसी को और कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।